आखिरकार निधि की नो एंट्री हो गई है बल्ला हाउस में। दोस्तों, ये है मोहब्बतें सीरियल से जुड़ी हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को एंड वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलना। ये है मोहब्बतें के इस एपिसोड में देखने को मिलता है जहाँ पर कि सिमरन शनाया से बोलती है, हूबहू तुम इशिता की तरह ही हो, उसकी तरह बोलती हो, उसकी तरह दिखती हो। मुझे नहीं पता कि तुम शनाया हो या कौन हो, लेकिन तुम्हारे आने से मेरे परिवार में खुशहाली आ गई है। अब यहाँ पर शनाया बोलती है कि डैड, आप मुझे ये कहाँ पर लेकर आ गए हो? ये सो कॉल्ड इंडियंस, इनकी यही सोच है, इसलिए क्या आपने मुझे अमेरिका से यहाँ बुलाया था? आप तो जानते ही हो मैं वैसे भी बहुत थकी हुई हूँ, इसलिए मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं कोई इशिता नहीं हूँ। मेरे सारे टेस्ट हो चुके, रिजल्ट आएगा तो आप देख लेना। और आइंदा से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग मुझे कहीं रास्ते में भी मिल जाओ तो ये बात रिमेम्बर रखना कि मैं शनाया हूँ, ना कि इशिता हूँ आपकी। निधि ये सारा ड्रामा देख रही होती है और वहाँ से वो बोलती है कि डैड मुझे घर जाना है, और इसलिए शनाया अपने घर की ओर निकल जाती है। अब शनाया के पिता मिस्टर रायचंद सभी लोगों से माफी मांगते हैं और कहते हैं, रमन मुझे नहीं पता था कि इशिता तुम्हारी एक्स वाइफ है, अब मैं ऐसा चलता हूँ, कोई गलती हो तो माफ कर देना। जब वो लोग चले जाते हैं तो यहाँ पर निधि जो होती है रमन से बोलती है कि ये क्या ड्रामा लगा रखा है, ये इशिता है या शनाया मुझे क्या पता। रमन बोलता है कि तुम मेरा दिमाग मत खाओ, मुझे भी नहीं पता है इस बारे में। अब दोस्तों, यहाँ पर शनाया जब जा रही होती है तो वो देखती है कि वंदिता गाड़ी से निकलकर नशे की हालत में उसके साथ होती है और उसको संभालती है इशिता। और यहाँ वो सोचती है कि उसकी बहन की क्या हालत हो गई है। तुरंत यहाँ पर सूरज आता है और वंदिता को संभालता है। अब यहाँ पर शनाया का ड्रामा करना पड़ता है इशिता को, तो इसलिए कोई रिएक्ट नहीं करती। सूरज के हाथों में वंदिता को थमाकर गाड़ी में बैठकर निकल जाती है और वो बोलती है कि मैं शनाया हूँ। इतने में सूरज समझ जाता है कि ये मिस्टर रायचंद की बेटी है। अब वंदिता की ऐसी हालत देखकर सूरज उसको घर में छोड़ने के लिए जाता है और उसकी मुलाकात बाला से होती है, जो कि कहता है कि ये मुझे रास्ते में मिली है, तुम प्लीज इसे संभालो। अब बाला जो होता है वंदिता को अंदर लेकर जाता है, उसे बिठाता है और वहीं वो बाहर आकर सूरज को मारता है, क्योंकि उसे याद आता है किस तरीके से सूरज ने सभी कॉलेज के बच्चों को भड़काया था और वंदिता के मुंह पर कालिक पोती थी। आज वंदना की हालत करने वाला और कोई नहीं बल्कि सूरज ही है और उसे खूब मारता है। इतने में वंदना के पिता आते हैं और बाला को बोलते कि रुक जाओ, इसे मारने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। बाला बोलता है कि आज ये वंदना को लेकर हमारे घर में आया बेचारा बनकर, इसी की वजह से सब कुछ खराब हुआ है, मेरी बीवी की ये हालत हुई है। यहाँ पर सूरज बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। लेकिन बाला उसकी एक नहीं सुनता और यहाँ पर वंदना के पिता उसे जाने की सलाह देते हैं। बाला बहुत रोता और कहते कि पापा, मेरी वंदना की क्या गलती थी, सब कुछ इस सूरज का किया धरा है। यहाँ पर उसके पिता उसे शांत कराते हैं। अब रमन यहाँ पर सोच रहा होता है आगे किस तरीके से मैं शनाया के ब्लड टेस्ट और मेजरमेंट को ये प्रूव कर दूं कि वो इशिता नहीं है, तो मेरा सारा प्लान अकॉर्डिंगली चलता रहेगा। और अच्छा हुआ कि शनाया टाइम पर यानी कि इशिता टाइम पर आ गई और ये शादी टूट गई। इतने में दोस्तों निधि आती है और रमन से चिल्लाकर बोलती कि रमन, ये सब क्या चल रहा है? इशिता के आते ही तुमने शादी का प्लान कैंसिल कर दिया, तुम इतने बेकार कैसे हो सकते हो? वो शनाया, इशिता, ये क्या चल रहा है? ये सब कुछ कहीं तुम्हारा प्लान तो नहीं? रमन बोलता, बकवास बंद करो निधि, इनमें मेरा कोई भी प्लान नहीं है और मुझे क्या पता कि वो इशिता है या शनाया है, हम ये शादी नहीं कर सकते। मेरी बात समझने की कोशिश करो। और वैसे भी अगर वो इशिता हुई सच में तो हमारी शादी तो वैसे भी मानी नहीं जाएगी, तुम तो एक बहुत बड़ी लॉयर हो ना, तुम तो जानती हो। निधि बोलती है कि रमन, ये बकवास मेरा आगे बंद करो, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे से प्यार करते ही नहीं हो। रमन बोलता है, तुमसे मैं प्यार नहीं करता। अब यहाँ पर वह इमोशनल ड्रामा करता है कि तुम्हारे लिए मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने परिवार के खिलाफ चला गया, अपने बच्चों को छोड़ दिया और अपनी बीवी का श्राद्ध भी नहीं मनाया और तुमसे शादी करने चला हूँ और तुम मेरे प्यार पर शक कर रही हो। लेकिन यहाँ पर निधि बोलती कि रमन, मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारी हर बात समझ रही हूँ, लेकिन एकदम से ये शनाया उठ के कहाँ से आ गई है? रमन बोलता है, यही तो मुझे पता करना है, तुम टेंशन मत लो, हमारी शादी होने से पहले मैं ये पता लगा कर ही रहूंगा कि ये शनाया है या फिर इशिता है। और ये बहाना देकर वह यहाँ से निकल जाता है। अब वह पहुंच जाता है मिस्टर रायचंद के घर इशिता से मिलने के लिए और यहाँ पर मिस्टर रायचंद बोलते हैं, रमन, ये बात माननी पड़ेगी, तुम अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करते हो। रमन बोलता है, मैं तो बस आपकी बदौलत कर रहा हूँ, आपके साथ की वजह से ही आज इशिता और मैं ये सब कर पा रहे हैं। वहाँ मिस्टर रायचंद बोलते हैं कि तुम पुलिस के पास जाकर डायरेक्ट क्यों नहीं बोलते कि निधि के पास सबूत है। लेकिन यहाँ पर रमन समझाता है कि निधि बहुत चालू है, उसने एक बार गलती कर दी है, इसलिए हमें इस बार फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा। बाकी मिस्टर रायचंद, अगर आपकी हेल्प रही तो मेरा और इशिता का प्लान कामयाब होगा और मैं बहुत जल्द इशिता को बेकसूर साबित कर दूंगा। मिस्टर रायचंद बोलते, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे एक मीटिंग में जाना है, मैं मिलता हूँ तुमसे। अब यहाँ पर इशिता रमन से बोलती है कि आज मेरा पूरा परिवार, मेरी बेटी मेरे सामने थी, लेकिन जिस तरीके से मैं उनके साथ पेश आई हूँ मुझे बहुत बुरा लग रहा है। रमन समझाता है, जो तुम्हारा हाल है वो तुम्हारे परिवार का भी हाल है, तुम फिक्र मत करो, बस कुछ दिन और, उसके बाद निधि को ऐसी मात दूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। अब ये बोलकर रमन घर की ओर आ जाता है। घर में सभी लोग खड़े होते हैं और यहाँ पर रूही आती है रमन से
पूछती है कि पापा बताइए ना, क्या वो मेरी इशिमा थी? लेकिन निधि को देखकर रमन उस पर चिल्ला उठता है। रोमियो से कहता है कि चलो हम तुम्हारी पार्टी के घर पे चलते हैं। अब यहाँ पर रमन जब अपने रूम में जाता है तो यहाँ पर निधि को बोलता हुआ जाता है कि ये शादी नहीं हो सकती है, और इस बात से सिम्मी और घर वाले नाचने लगते हैं। निधि को बड़ा एम्बेरस फील होता है। अब वे रमन के आगे चिल्लाकर बोलती है कि तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। क्या ये इश्ता का ड्रामा लेके बैठ गई हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम्हारा इरादा बदल नहीं सकता है। या तुम मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहे? तो रमन उसी पर चिल्लाता है और कहता है कि निधि तुम्हें दिमाग की कमी है क्या? मैं खुद परेशान हूँ। अगर ये सच में इशिता हुई तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने अभी शादी टाल दी है। और वह निधि को कन्विंस कर रहा होता है किसी तरीके से हमारी शादी ना हो। फिर वह निधि को अपनी बातों में लाता और कहता है आई थिंक तुमको शनाया से दोस्ती करनी पड़ेगी। निधि बोलती तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? और यहाँ पर रमन बोलता है कि अभी भी मेरे घर वाले मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद वो चिप जो कि हमारे पास थी, जिससे कि इशिता इनोसेंट प्रूफ हो सकती थी, वो हमने खो दी है। और मेरे घर वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं अगर इस बार मैंने कोई भी गलती करी। और तुम शनाया से दोस्ती करो और जानो कि वह इशिता है या फिर नहीं है। और वह इशिता हुई भी तो उसकी कमजोरियां भी सेम ही होगी। अगर वो इशिता हुई या शनाया बनने का ड्रामा कर रही है तो तुम उससे ज्यादा स्मार्ट हो निधि, और ये हमारे फायदे के लिए हो सकता है। एक बार बस पता चल जाए कि वो कौन है। अब निधि जो होती है परेशान होती है तो रमन इस बात का लुत्फ उठाता है। लेकिन फाइनली निधि जो होती है रमन के झांसे में आ ही जाती है और वह कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम दो सोचने के लिए कि मुझे क्या करना है। दूसरी ओर यहाँ पर सूरज की जो चोट लगी होती है अशोक उसे कहता है कि तुझे अकेले बाला के साथ भिड़ने की क्या जरूरत थी, और तुझे वंदिता में दिखता क्या है? वो तो बेकार है। सूरज बोलता है कि मैं इतना बुरा नहीं हूँ जितना कि तू मुझे समझता है। मेरे अंदर अभी इंसानियत है और मैं जानता हूँ वंदिता के साथ मैंने बहुत गलत करा है। अब यहाँ पर अशोक भी बताता है बस एक बार शनाया की फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाए, उसी के बाद मैं कोई फैसला लूंगा। रूही जो होती है श्रवण से पूछती है तुझे क्या लगता है, क्या वो मेरी इशिमा थी या फिर कोई और? श्रवण कहता है कि सब लोग यही बोलते हैं वो इश्क की नहीं थी, तो तू परेशान मत हो। लेकिन रूही कहती मेरा दिल भी कहता है कि वो मेरी इशिमा ही है। दूसरी ओर यहाँ पर नदी जो होती है वो श्योर हो जाती है इस बात को लेकर कि उसे शनाया का पर्दा फाश करना है, और अभी भी वो कह देती है कि वो प्रूफ जिससे कि इशिता बेकसूर साबित हो सके वो आज भी मेरे पास है। और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा।